अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान हर वक्त करप्शन के खात्मे की बात करते थे, लेकिन उनकी हुकूमत का सबसे बड़ा स्कैंडल रिंग रोड सामने आ गया। असल हक़ाइक़ क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पूरी वीडियो आपने जरूर देखनी है, तब जाके आपको सही हक़ाइक़ का पता चलेगा। मजीद तफसीलात बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल घूम जा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए, जबकि कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। नाज़रीन, वजीर आजम को दोस्त ने चंद अकाउंट नंबर, चंद फोन नंबर, 4 आला सरकारी अफसरों के ओहदे और 10 हाउसिंग सोसाइटी के नाम दिए। रावलपिंडी रिंग रोड की कहानी वजीर आजम इमरान खान के दफ्तर से शुरू हुई। वजीर आजम को किसी दोस्त ने बताया कि आपके खिलाफ भी पनामा स्कैंडल बन चुका है। आज आपकी हुकूमत खत्म हो जाती तो आपके लिए रावलपिंडी रिंग रोड काफी होगी। आप बाकी जिंदगी फाइलें उठाकर एक अदालत से दूसरी अदालत धक्के खाते रहेंगे। वजीर आजम के लिए ये इंकशाफ परेशान कौन था। वजीर आजम को दोस्त ने चंद अकाउंट नंबर, चंद फोन नंबर, 4 आला सरकारी अफसरान के ओहदे और 10 हाउसिंग सोसाइटीज के नाम दिए और वजीर आजम के कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद से चंद सवालात पूछने का भी मशवरा दिया। वजीर आजम ने खुफिया तहकीकात कराई, इल्जाम सच निकला। वजीर आजम ने कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन महमूद को बुलाया और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, आपको रावलपिंडी रिंग रोड का रूट बदलने और अटक लूप को इसमें शामिल करने का मशवरा किसने दिया? कैप्टन महमूद ने फौरन जवाब दिया, मुझे किसी ने नहीं कहा था। वजीर आजम ने दोबारा पूछा, क्या आपको किसी वफाकी वजीर या स्पेशल एडवाइजर टू पीएम ने सिफारिश नहीं की? कमिश्नर ने साफ इनकार कर दिया। यह इनकार वजीर आजम को बुरा लगा। क्यों? क्योंकि वजीर आजम के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद था। ये जानते थे वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान और वजीर आजम के मामून खसूसी जुल्फी बुखारी कमिश्नर रावलपिंडी पर असर अंदाज हुए थे और उस असर रसूख की वजह से 10 हाउसिंग सोसाइटीज ने चंद माह में अरबों रुपए कमाए थे। कमिश्नर के इनकार ने वजीर आजम के खदशात को मजबूत बना दिया और उन्होंने रावलपिंडी की सारी इंतजामिया कमिश्नर महमूद, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद अनवारुल हक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड शोएब अली और असिस्टेंट कमिश्नर सदर गुलाम अब्बास को ओहदों से हटा दिया और चेयरमैन चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम गुलजार हुसैन शाह को कमिश्नर रावलपिंडी लगाया और इन्हीं रावलपिंडी रिंग रोड की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। कमिश्नर गुलजार हुसैन शाह ने काम शुरू किया और 11 मई को इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई। ब्यूरोक्रेसी में गुलजार हुसैन शाह की शोहरत अच्छी नहीं है। ये डस्का में NA-75 के इलेक्शन के दौरान कमिश्नर गुजरांवाला थे और उन पर इलेक्शन में असरअंदाज होने के इल्जामात भी लगाए जाते रहे, मगर इसके बावजूद गुलजार हुसैन की इंक्वायरी रिपोर्ट ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। उनकी तैयार करदा रिपोर्ट तगड़ी और जामे रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि अगर सरकारी अफसर काम करना चाहे तो ये एक हफ्ते में तमाम तहकीकाती इदारों और JIT को भी पीछे छोड़ सकता है। ये रिपोर्ट हमारे पूरे सिस्टम का नूहा भी है और ये साबित करती है सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और ताकतवर इदारों के रिटायर्ड अफसर किस तरह मिलकर पूरे निजाम को तोड़ मरोड़ कर एक एक रात में अवाम की जेब से खरबों रुपए निकाल लेते हैं। रिपोर्ट पढ़कर अंदाजा होता है कि किस तरह वजीर आजम मफाद परस्तों में घिरे हुए हैं। सरकारी अफसर वजीर आजम के दोस्त और हुक्मरान पार्टी के ओहदेदार मुल्क को लूट रहे हैं और ये मुल्क अपने आप को उनसे बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि किस किस से बचेगा? इस मुल्क में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कमिश्नर गुलजार हुसैन की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पंजाब हुकूमत ने 2017 में रावलपिंडी पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए 40 किलोमीटर की रिंग रोड बनाने का फैसला किया। प्लान भी बन गया था और बैंक ऑफ चाइना से $400 मिलियन लोन भी मंजूर हो गया, लेकिन मंसूबा शुरू होने से पहले मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो गई और ये मंसूबा भी दूसरे बेशुमार मंसूबों की तरह ठप हो गया। लेकिन फिर ये अचानक न सिर्फ एक्टिव हो गया बल्कि इसमें 26 किलोमीटर का इजाफा भी हो गया। इस्लामाबाद के 2 सेक्टर भी इसमें डाल दिए गए और हुकूमत को ये तासुर भी दिया जाने लगा, हमें गैर मुल्की कर्जों की जरूरत नहीं, हमारे पास
ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जो अपनी जेब से 66 किलोमीटर लंबी सड़क बनाएंगी और टूल टैक्स शेयरिंग के जरिए अपनी सरमायाकारी वापस ले लेंगी। ये मंसूबा बाज़ाहिर शानदार लगता था, लेकिन इसका मकसद रिंग रोड बनाना नहीं था। इसके जरिए 10 हाउसिंग सोसाइटीज के मालकान ने लोगों से खरबों रुपए जमा करना थे। कमिश्नर गुलजार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक नवा सिटी के नाम से रातों रात एक हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई। सोसाइटी के पास 970 कनाल जमीन थी, लेकिन सोसाइटी के मालिक जुनैद चौधरी ने 20,000 फाइलें बनाई और मार्केट में एक माह में ये सारी फाइलें बेच दी। कमिश्नर गुलजार हुसैन की रिपोर्ट के बाद मजीद तहकीकात हुई तो पता चला कि फाइलें सिर्फ 20,000 नहीं थी, इनकी तादाद 30,000 है और इसमें हवाबाजी के वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के साहबजादे मंसूर खान पार्टनर हैं। कमिश्नर गुलजार हुसैन की रिपोर्ट ने सिविल एविएशन की तरफ से नवा सिटी के फौरी एनओसी पर भी सवाल उठाए। ये एनओसी हैरान कुन स्पीड से जारी हुआ था। जुनैद चौधरी ने ये फाइलें रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनियों को बल्क में दी और प्रॉपर्टी डीलरों ने सोशल मीडिया पर इश्तिहार दिए और एक माह में 20,000 फाइलें बेच दी। तहकीकाती इदारों ने तहकीक की तो पता चला कि सिर्फ एक एजेंट ने एक माह में 34 करोड़ रुपए कमाए। आप बाकी का अंदाजा खुद लगा लीजिए। ये भी पता चला न्यू एयरपोर्ट सोसाइटी के मालिक राजा सिजाद हुसैन ने भी रिंग रोड के नाम पर अंधाधुंध सरमाया कमाया। इसकी कंपनी का नाम अल आसिफ डेवलपर है, जबकि लाइफस्टाइल के नाम से जनवरी 2020 में जुनैद चौधरी ने एक दूसरी कंपनी भी बनाई और इस कंपनी से कमिश्नर ऑफिस की मालूमात पर थोड़ी सी जमीन खरीदी और हाउसिंग स्कीम ने इस जमीन की बुनियाद पर धड़ाधड़ फाइलें बेचना शुरू कर दी। हबीब रफीक ग्रुप ने रिंग रोड पर मूरत इंटरचेंज डालकर स्मार्ट सिटी को बूस्ट दिया और अपनी सील में इजाफा कर दिया। कमिश्नर गुलजार हुसैन की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम में कमिश्नर कैप्टन महमूद बेनामी हिस्सेदार हैं। रिंग रोड से इसको भी बूस्ट मिला और इसके मालकान भी अरबों रुपए कमा गए। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी ने बूस्ट लिया और इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी पीछे ना रही। रिपोर्ट में मेजर जनरल रिटायर्ड सलीम इसाक, कर्नल रिटायर्ड आसिम इब्राहिम पराचा और कर्नल रिटायर्ड मसूद का नाम भी शामिल है। एहतियात हाउसिंग सोसाइटी मियां शहबाज शरीफ के साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह और वजीर आजम के मामून खसूसी जुल्फी बुखारी के रिश्तेदारों की जमीनों का जिक्र भी है। ये लोग पेशेवाल जिगजैग के बेनिफिशरीज हैं। ये इंकशाफ भी किया गया कि कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड महमूद ने ग्रेड 17 के अफसर वसीम अली ताबिश को गैर कानूनी तौर पर अटक में पोस्ट किया, उसे रिंग रोड के लिए जमीन खरीदने की जिम्मेदारी सौंप दी और उसने 5 अरब रुपए की लैंड एग्जीबिशन कर दी। रिपोर्ट में करतबा सिटी कमिश्नर कैप्टन महमूद के 2 भाइयों का जिक्र भी है और ये हाउसिंग सोसाइटीज भी पार्टनर भी और बेनामी हिस्सेदार भी। वसीम अली ताबिश भी टॉप सिटी के मालिक के दोस्त और रिश्तेदार हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी रिंग रोड में तब्दीली का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था। कमिश्नर ने रिपोर्ट के आखिर में दरखास्त की कि नैब और FIA के जरिए नवा सिटी, न्यू एयरपोर्ट सोसाइटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, एहतियात सिटी, मियां रशीदा गांव में मौजूद 300 बेनामी जमीनों, गांव थालिया में 200 कनाल बेनामी जमीन, जामदा और छौकर गांव में मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग स्कीम की जमीन, गांव रामा में लाइफ रेजिडेंशिया अडियाला रोड पर मौजूद रेडन एनक्ल्यू SAS डेवलपर, कैपिटल स्मार्ट सिटी और टॉप सिटी के खिलाफ तहकीकात की जाए, जबकि कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड महमूद समेत स्कैंडल में मुलविस तमाम सरकारी अफसरों को नौकरी से फारिग किया जाए और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। अब इन मुल्ज़मान के खिलाफ खुफिया तहकीकात भी शुरू हो चुकी हैं। नवा सिटी के मालिक जुनैद चौधरी के 2 वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट से राब्ता भी निकल आए हैं। तहफ़ की तफसीलात का इल्म भी हो चुका है। नवा सिटी के एजेंटों के अकाउंट्स, फोन डाटा, जायदादों और बेनामी प्रॉपर्टीज की फहरिस्तें भी बन रही हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी, न्यू एयरपोर्ट सोसाइटी, ब्लू वर्ल्ड के खिलाफ भी सबूत जमा हो रहे हैं और वजीर आजम ने तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने और अवाम की रकम वापस दिलवाने का हुक्म भी दे दिया है। वजीर आजम और जुल्फी बुखारी के ताल्लुकात में भी दरार आ चुकी है। वजीर आजम इनसे ये तवक्को नहीं रखते थे। उनकी वजारत के अंदर भी चंद फाइलें खुल रही हैं और ये
और वो इंकशाफ भी हैरान कुन होंगे। ये मुल्क किस तरह चल रहा है, आप सिर्फ गुलजार हुसैन की रिपोर्ट पढ़ लें, आपको मजीद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। आप जुल्म देखिए, हाउसिंग सोसाइटीज के मालकान सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर किस तरह फिजा बनाते हैं और पूरे शहर कागजों में बनाते हैं और प्लाटों की फाइलें बनाकर महीनों में अरबों रुपए जमा कर लेते हैं और अवाम सस्ते प्लाटों और घरों के लालच में अपनी उम्र भर की कमाई से महरूम हो जाती है। ये कैसे लोग हैं? क्या इनके दिल रहम से बिल्कुल खाली हो चुके हैं? इमरान खान सच कहते हैं, इस मुल्क में माफियाज की हुकूमत है और ये माफियाज हर हुकूमत को मफलूज करके रख देते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल घूम जा को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए। हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।